हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अफ़गानी सलवार एंड पैंट। इसे आप टॉप सूट किसी भी चीज़ के साथ वियर कर सकते हो, काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। मैं इसे कॉर्सेट बनाने वाली हूँ। टॉप की कटिंग का वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। इसमें हम अफ़गानी सलवार की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए 2.25 मीटर फैब्रिक हमने लिया है। तो फैब्रिक को सबसे पहले हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे पहले 2 फोल्ड में बिछा लिया है। हम इसे लेंथ में 2 फोल्ड करने वाले हैं। इस तरीके से 2 फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। मैं इसे सीधे कपड़े पे फोल्ड करके बता रही हूँ, आपको इसे उल्टे में फोल्ड करके मार्किंग करनी है। अफ़गानी की पूरी लेंथ 35 इंच है, तो हमें उसमें से 2 इंच माइनस कर देना है। मोहरी का उसे हम अलग से सेट करने वाले हैं। तो हमारे पास और जो भी लेंथ बची है उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे, तो हमारा 33.5 इंच हो जाएगा। तो ये 33.5 इंच हमें पूरे कपड़े पे लाइन इस तरीके से मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। आपकी जो भी पूरी अफ़गानी की लेंथ होगी, आप जितना भी चौला बॉर्डर मोहरी का रखना चाहते हो उतना माइनस कर देना। इस हिसाब से मैं 2 इंच का रख रही हूँ, तो मैंने 2 इंच ही माइनस किया है। और स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो। वरना आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग देख भी रहे हो या नहीं। अब हमें हिप की मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारा हिप का पार्ट है उसका 4th पार्ट करना है, उसमें +3 कर देना है। तो हमारा हिप का पार्ट यहाँ 11.5 आया, उसमें +3 करेंगे तो 14.5 पे मार्क कर दिया। हमें सेम क्रॉच एरिया भी ड्रॉ करना है 14.5 पे, और इसे स्केल की हेल्प से मिला देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो हमारा ये क्रॉच एरिया का पॉइंट है, यहाँ से हमें 2 इंच एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि वीडियो में आप लोगों को क्लियर पता चले। उसके बाद गोलाई का निशान देते हुए इसे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब नीचे हमें बॉटम पार्ट में 16.5 लेना है। 5 पे हमें मार्क करना है। इस तरीके से मार्क कर दिया और इन दोनों लाइन को क्रॉच एरिया से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब 2 इंच हमें इलास्टिक के लिए ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। आप चाहो तो इसे पहले भी मार्क कर सकते हो लाइनिंग लगाते वक्त, मगर मैं अभी कर रही हूँ। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसकी हम हाफ इंच हमें मार्किंग रखनी है। मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे हम इस तरीके से, और अब हमें कट कर लेना है। हमने कटिंग कर ली है। अब जो ये जॉइंट पार्ट है हमारा, इसको कट करके हम ओपन कर देंगे। इस तरीके से हमें ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हमारा दोनों पार्ट अलग हो जाएगा। यहाँ मैं 2 इंच वाले निशान पे थोड़ा कट लगा दिया है ताकि हमें इलास्टिक लगाते वक्त पता चले। दोनों पार्ट को अभी हम अलग कर लेना है और इस तरीके से आपको बिछा लेना है। एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से हमें बिछा लेना है।
इस तरीके से, और दोनों साइड से हमें क्रॉच एरिया स्टिच कर देना है। यहाँ मैंने क्रॉच एरिया स्टिच कर दिया। देन इसे ओपन कर लेना है इस तरीके से। ओपन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से इसे बिठा लेना है इस तरीके से। जो हम भी हमारा बॉर्डर है उसे बहुत अच्छे से इस तरीके से आपको बिछा लेना है। और उसके बाद जो नीचे का ये पार्ट है, इसमें अब हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाने वाले हैं, जिससे हम अफ़गानी की बॉर्डर बनेगी। तो इस तरीके से हमें अब छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। नीचे हमें ये बॉर्डर 14 इंच पे फिक्स करनी है, ताकि हम मोहरी की गोलाई रखने वाले हैं 7 इंच। तो 7 इंच के लिए हम 14 इंच रखेंगे, तो वो फोल्ड करके 7 इंच हो जाएगा। इस तरीके से आपको छोटी छोटी प्लेट को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट मशीन पे बना पाते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे करने से काफ़ी इजी हो जाता है। इस तरीके से आपको पूरी प्लेट्स बना के रेडी कर लेनी है, और उसे आपको इंची टेप से चेक कर लेना है कि ये 14 इंच हो रहा है या नहीं। देन आप इस पे स्टिच लगा दे लेना। इस तरीके से मैं छोटी छोटी प्लेट पूरी बना ली हूँ। अब मैं इसे मेज़र करके देखने वाली हूँ। आप इसे चाहे तो बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, पर 7 इंच की बॉर्डर बहुत अच्छी रहती है गोलाई में। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने 14 इंच पे हमारा फिक्स आ चुका है। तो दोनों पैर की मोहरी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये बुकरम पट्टी है, 2 बुकरम पट्टी हमें लेनी है और 2 मोहरी हमें रेडी करनी है। तो मोहरी के लिए हमें सबसे पहले ये 14 इंच की मैंने बुकरम पट्टी कट कर ली है, और इस तरीके से 2 फैब्रिक के टुकड़े ले लिए, कट कर लिए हैं। तो फैब्रिक के इस कपड़े की लेंथ है 14 इंच की लेंथ है, और 4 इंच इसकी विड्थ है। इस तरीके से हमें 2 ले लेना है। और हमारी बुकरम पट्टी को इसके ऊपर 1/2 इंच के डिफरेंस में रखते हुए 1/2 इंच अंदर रखना, इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और इसे प्रेस की हेल्प से बिठा लेना है। इस तरीके से दोनों मोहरी हमें रेडी कर लेनी है। और रेडी करने के बाद इसे इसमें अटैच करना है। सबसे पहले जो नीचे का पार्ट है हमें उसमें इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। देन हमें लास्ट में ऊपर के पार्ट को स्टिच करना है। आप चाहो तो इस बॉर्डर पे कोई लेस यूज़ कर सकते हो, मैं लेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, तो लुक और भी अच्छा आ जाता है। इस तरीके से मैंने दोनों मोहरी को फाइनल रेडी कर लिया है, आप भी इस तरीके से कर लेना। एंड उसके बाद अब हमें क्रॉच एरिया पूरा स्टिच कर लेना है। ये जो भी खुला पार्ट है ये भी फाइनल करने के बाद जो हमारा कमर का पार्ट है 2 इंच का हमने निशान लगाया था, उसे इस तरीके से गोलाई देते हुए स्टिच कर लेना है। आप पहले पिन से सिक्योर कर लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके से तो पूरी मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दी है। अब इसमें इलास्टिक लगानी है। आपका जो भी हिप का साइज होगा उसमें से 5 माइनस कर देना है आपको। तो यहाँ मेरी हिप साइज जिस साइज का मैं बना रही हूँ वो 46 है, तो मैंने इसमें 5 इंच माइनस कर दिया है। 40 इंच की इलास्टिक मैंने यहाँ लगाई है। इस तरीके से इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर देना है। हमारा पैंट रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।